बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.9 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाना है। काफ़ी आसान सा इंटरेस्टिंग मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको आसान अल्फाज में सीखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या कहता है, इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 1/9 एंड 1/81। कहता है 1/9 और 1/81 के बीच में हमने 4 हार्मोनिक मीन्स डालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले अपने आप से 4 हार्मोनिक्स मीन उठा के इनके बीच में डाल देंगे। फिर उन 4 हार्मोनिक मीन्स के वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे कि वो 4 हार्मोनिक मीन्स कौन से हैं। इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे आसान अल्फाज में। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखूंगा, मैंने लिखा लेट, फर्ज करें वो जो 4 हार्मोनिक मीन्स हैं, सबसे पहले इनको हम अपने आप से लेते हैं। H1, H2, H3 और H4। ठीक है, 4 हार्मोनिक मीन्स मैंने लिए जो कि 1/9 और 1/81 के बीच में आएंगे। ये बात हमें क्वेश्चन में बताई गई है। हमने लिखा R4 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन किसके बीच में, 1/9 के और 1/81 के बीच में आने चाहिए। हमने यहाँ पर वो बात बताई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि 1/9 के बीच में 4 हार्मोनिक मीन्स होंगे और 1/81 के। ये किस फॉर्म में आएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे 1/9 हमने लिखा, फिर क्या है H1, H2, फिर आता है H3 और लास्ट में H4 है। एंड वाला रकम हमारे पास क्या है, 1/81 हो गया। तो इसको लिखने का तरीका यह है जो क्वेश्चन में बताया गया, इंसर्ट 4 हार्मोनिक मीन्स। हमने 4 हार्मोनिक मीन्स लिखे बिटवीन किसके बीच में, 1/9 के और 1/81 के बीच में 4 हार्मोनिक मीन्स लिखे। यहां पर हम बताएंगे आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब ये किस फॉर्म में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में या हार्मोनिक मीन के फॉर्म में है। ये बात क्लियर हो गई। हमने सीखा था कि हमारे पास इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन से इनको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करवाना होगा। अब ये कन्वर्जन कैसे होगी, सिंपल सा प्रोसेस है। ये जो वैल्यू लिखी गई है इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इसको कन्वर्ट करवा लेते हैं, हम लिखेंगे देन, ये हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, 1/9 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 9/1 होता है। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स में हमने एक बात सीखी थी कि जहाँ पर हमारे पास नीचे वाला 1 होता है इसको हम नहीं लिखते, क्योंकि ये बात पहले से अंडरस्टूड होती है कि नीचे कुछ नहीं होगा तो हम समझेंगे 1 है। हाँ, ऊपर वाला जो 1 होता है उसको लिखना लाजमी होता है, उससे वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। तो 1/9 का रेसिप्रोकल 9/1 आता है, हम नीचे वाला 1 नहीं लिखते। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब यहां पर क्या है, h के नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे 1 है। H1/1 इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये हमारे पास 1/H1 बन जाएगा, 1/H2 बन गया, 1/H3 बन गया और लास्ट में हमारे पास क्या है, 1/H4 बन गया। इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा। लास्ट वाली वैल्यू क्या है, 81/1 लिखेंगे। फिर से ये बात अंडरस्टूड है कि नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते, ये बात पहले से मालूम होती है, जहां पर कुछ नहीं होता वह हम समझते हैं 1 है, इस वजह से नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते। पहले ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में था, अब हमने इसको आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसको हमने कन्वर्ट करवा लिया सिंपल सा काम करके। अब जैसे ही ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो गया तो इससे वैल्यू लेंगे। हमने कहा था हियर सबसे पहले जो वैल्यू होती हैं इसको हम एज A1 लेते हैं। पहली वैल्यू क्या है, 9 है। ठीक है, इसके बाद क्या है n से मुराद क्या है कि इनकी तादाद कितनी है, नंबर्स 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने नंबर्स हैं, 6 हैं, ये हमने लिखा। इसके बाद हम लिखेंगे जो आखिरी नंबर है वो क्या है, A6 है। तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के छठे नंबर पे क्या मौजूद है, 81। ये बात हमने लिखी और लास्ट में हमने d को फाइंड आउट करना है। d से मुराद क्या होता है, डिफरेंस, दो वैल्यूज के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, इसको d कहा जाता है। यहां पर हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, d को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हमारे पास d फाइंड आउट हो जाएगा तो ये जो 4 हार्मोनिक प्रोग्रेशन है इनको हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं, हम लिखेंगे वी नो दैट, कि हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है? इसको फार्मूले के ज़रिए सॉल्व किया जाएगा, और वो फार्मूला हमारे पास है an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1, साथ में क्या है? d है। जितनी वैल्यूज़ है उठा के इसमें हमने लगा देनी है। a n की जगह उसकी वैल्यू जो कि 6 है इज इक्वल टू a1 की वैल्यू क्या है? 9 है, प्लस n की वैल्यू क्या है? 6 है, माइनस 1, साथ में d है। ये सिंपल सा काम हमने किया। अब इसी को आगे लेके चलते हैं। हमारे पास a6 की वैल्यू मौजूद है जो कि 81 है, तो a6 की जगह उसकी वैल्यू 81, 9 प्लस 6 में से 1 चला गया, हमारे पास क्या रह गया? 5, जो कि d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे इसको सीखेंगे। 81 हमने लिखा, ये 9 यहाँ पर क्या है? प्लस है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस हो गया। ये बात क्लियर? 5 और d मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास 5d ही रह जाएगा। 81 में से अगर हम 9 माइनस करवा दें तो हमारे पास क्या वैल्यू रह जाएगी? 72, दूसरी तरफ 5d है। इसी को आगे लेके चलते हैं, हम लिखेंगे 72 इज इक्वल टू, ये 5d के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड हो गया। इसी को अगर हम सीधा करके लिखें तो ये हमारे पास d इज़ इक्वल टू 72/5, ये हमारे पास क्या आ चुकी है? d की वैल्यू आ चुकी है। इसको हमने आगे इस्तेमाल करना है, इस वजह से मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये बात क्लियर होगी? हमें d की वैल्यू चाहिए थी, d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब इस d की वैल्यू की मदद से हम H1, H2, H3 और H4 को फाइंड आउट कर सकते हैं आसान तरीके से, सिंपल तरीके से। ये बात क्लियर होगी? इसको फाइंड आउट करते हैं। क्या प्रोसेस है इसका? सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिखूंगा? नाउ। अब इसको फाइंड करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम किसको फाइंड आउट करेंगे? 1/H1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे 1/H1 को हमने फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? a1 प्लस d। a1 की भी वैल्यू हमारे पास मौजूद है, d की भी वैल्यू मौजूद है, दोनों वैल्यूज उठा के इसमें पुट कर लेते हैं। a1 की वैल्यू क्या है? 9 प्लस d की वैल्यू क्या है? 72/5। ये सिंपल सा काम है, ठीक है। अब इसी को मैं साइड वाइज सॉल्व करता जाऊंगा, आपने इसको देखना है। हमने सीखा था यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो हम क्या समझेंगे? 1 होगा, ठीक है। 1 और 5 का एलसीएम हमारे पास क्या आना चाहिए? 5 ही आएगा। ये बात अंडरस्टूड है। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 5 आ जाए? 1 का टेबल हम 5 तक पढ़ेंगे। 1 5 5, ठीक है। पहले से क्या मौजूद है? 9, इस 9 को हमने लिखा, प्लस 5 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 5 आ जाए? 1 तक। पहले से क्या मौजूद है? 72 मौजूद है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते, 5 9 हमारे पास 45 बनता है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 72 बनता है, नीचे क्या है? 5 है। 45 प्लस 72, इनको आपस में हम ऐड करवा लेते हैं। हमारे पास क्या है? 45 प्लस 72 इज इक्वल टू 117 बनता है। तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या आई? 117/5। ये हमारे पास पहली वैल्यू आई। इसी तरतीब से हमने बकाया 3 और वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हम लिखेंगे 1/H2 इज इक्वल टू, कैसे फाइंड आउट करेंगे? H1 प्लस 2d, ठीक है। अब जैसे ही h के साथ 2 आएगा तो d के साथ 2 लिखेंगे, h के साथ 3 आएगा d के साथ 3 लिखेंगे, h के साथ 4 आएगा तो d के साथ 4 लिखेंगे। ये इसका प्रोसेस है फाइंड आउट करने का। a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 9 प्लस 2 लिखेंगे। d की वैल्यू हमें मालूम है 72/5 है। 72/5 हमने लिखा। ये इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको सॉल्व करते जाएंगे, सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले हम लिखेंगे 9 प्लस 2 को 72 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज सिंपली क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में। तो हम करवाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 72, हमारे पास क्या आ रहा है? 144। हम लिखेंगे 144 डिवाइडेड बाय 5। सिंपल सा काम हमने किया। फिर से नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लेना है? एलसीएम लेना है। हमने सीखा था जहां पर कुछ नहीं होगा वहां पर 1 होगा। 1 और 5 का हमारे पास एलसीएम क्या आना चाहिए? 5 आएगा। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े? 5 आ जाए, 5 तक पढ़ेंगे। पहले से 9 मौजूद है, प्लस 5 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 5 आ जाए? 1 तक। पहले से क्या मौजूद है? 144 मौजूद है।
इसको सॉल्व करते जाएंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 9 45 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 44 144 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। 144 को अगर हम ऐड करवा ले 45 के साथ तो हमारे पास क्या बन रहा है 189 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ चुकी है। ये हमारे पास पहले H1 और H2 की वैल्यू आ चुकी है। आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है 1/H3 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट किया जाएगा A1 प्लस अब 3 है तो हम लिखेंगे 3D इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 9 प्लस 3 लिखेंगे, D के साथ D की वैल्यू जो कि है 72/5 हमने लिखा। आगे का स्टेप है हम लिखेंगे 9 प्लस ये जो 3 है 372 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, हम भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 72 इज इक्वल टू 216, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 216 डिवाइडेड बाय 5। सिंपल सा काम हमने किया। फिर से यहाँ पर 9 के नीचे कुछ नहीं है, हम समझेंगे 1 है। 1 और 5 का एलसीएम क्या आना चाहिए 5 ही आना चाहिए। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि हमारे पास 5 आ जाए, 1 का टेबल हम 5 तक पढ़ेंगे। ऊपर क्या है 9 है, प्लस 5 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 5 आ जाए 1 तक। पहले से क्या है 216 है। सॉल्व करते जाएंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 9 45 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 216 डिवाइडेड बाय 5। 216 में अगर हम ऐड करवा ले 45 को तो हमारे पास क्या बन रहा है 261 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास तीसरी वैल्यू हो गई। लास्ट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे जो कि हमारे पास क्या है 1/H4 इज इक्वल टू क्या प्रोसेस होगा A1 प्लस 4D इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 प्लस 4 लिखेंगे, D की वैल्यू 72/5 है। आगे के स्टेप में चेक करेंगे। सिंपल सा काम है 4 को 72 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। हमारे पास क्या बन रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय 72 इज इक्वल टू 288। हम लिखेंगे 9 प्लस 288 डिवाइडेड बाय 5 हो गया। ये बात क्लियर हो गई। आगे के स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने सीखा था किसी के नीचे कुछ नहीं होगा, हम समझेंगे 1 होगा, ठीक है। 1 और 5 का जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या बना 5 बन गया। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 5 आ जाए 5 तक पढ़ेंगे। पहले से 9 ऊपर मौजूद है, प्लस 5 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 5 आ जाए 1 तक। ऊपर पहले से क्या मौजूद है 288 हमने लिख लिया इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या होता है 45 प्लस 288 हमने लिख लिया। नीचे क्या है 5 है, इन दोनों को आपस में ऐड करवा ले 288 एडिड बाय 45 हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है 333। नीचे क्या है 5 है, ये हमने चौथी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। 4 वैल्यू हमसे कहा गया था कि 4 वैल्यू को हमने इंसर्ट करवाना है, इनके बीच में डालना है 1/9 के और 1/81 के, ठीक है। वो 4 वैल्यूज़ के आंसर हमने फाइंड आउट करे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये वो 4 हमारे पास है। अब यहाँ पर ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन में है, इसको वापस हमने कन्वर्ट करवाना है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में या हार्मोनिक मीन में। अब यहाँ पर एंड में हम इसका आंसर किस फॉर्म में लिखेंगे, हम लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 1/9 एंड 1/81 आर। अब इनको तरतीब से लिखेंगे। यहाँ पर ये अर्थमेटिक मीन में है, हार्मोनिक मीन में कन्वर्ट करवाना है, इन्हीं का रेसिप्रोकल लेना है। पहला क्या है 175 17/5, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो 5/117 पहला हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा 1/189। तीसरा हमारे पास क्या है, इसका रेसिप्रोकल बनेगा 5/261 और लास्ट में हमारे पास क्या है 5/333। ये वो 4 हार्मोनिक मीन्स है जो कि 1/9 और 1/81 के बीच में आते हैं। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी यहाँ पर आसान अल्फाज में सीखा और समझा। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।